उत्तर बिहार के एक छोटे से गांव राघवपुर में सुबह की पहली किरणें जब खेतों पर पड़ती तो ऐसा लगता जैसे सोने की चादर बिछ गई हो। ये गांव गंडक नदी के किनारे बसा था, हरियाली से भरपूर, लोगों के चेहरों पर सादगी और आंखों में मेहनत की चमक। यहाँ के लोग खेती पर निर्भर थे। धान, मक्का, गन्ना सब कुछ उपज जाता था इस उपजाऊ मिट्टी में। रमाकांत बाबू इस गांव के सबसे समझदार और शिक्षित व्यक्ति माने जाते थे। वे रिटायर्ड मास्टर थे और अब खेती बाड़ी पर ध्यान देते थे। उनका बेटा शंभू शहर में नौकरी करता था और बेटी माया की शादी पास के गांव में हो चुकी थी। रमाकांत बाबू अपने पोते चीकू के साथ रहते थे। उनके घर के सामने एक पीपल का पेड़ था, जहां रोज शाम को गांव के बूढ़े बुजुर्ग एकत्र होकर चाय पीते, देश दुनिया की बातें करते और आने वाले समय की चिंताओं पर चर्चा करते। लेकिन इस साल सब कुछ सामान्य नहीं था। सावन की बौछार और डर। सावन की बारिशें इस बार असामान्य रूप से ज्यादा थीं। लगातार 4 दिन से रुक रुक कर मूसलधार बारिश हो रही थी। गांव की गलियों में पानी भर गया था, खेतों में पानी खड़ा हो गया था। लोगों ने सोचना शुरू कर दिया कि कहीं नदी उफान पर न आ जाए। रमाकांत बाबू रेडियो से चिपके रहते। रेडियो पर लगातार चेतावनी दी जा रही थी। गंडक नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। आसपास के इलाकों को अलर्ट पर रखा गया है। गांव में चिंता की लहर दौड़ गई। जो लोग पहले मजाक में लेते थे, अब सच में डरने लगे थे। बाबूजी, अगर बाढ़ आई तो क्या होगा? चीकू ने पूछा। रमाकांत बाबू ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, भगवान सब ठीक करेगा बेटा। हमने आज तक कभी नदी का पानी गांव तक आते नहीं देखा। लेकिन इस बार हालात कुछ और ही कह रहे थे। बाढ़ का आगमन रात के करीब 2 बजे थे। पूरा गांव नींद में डूबा हुआ था। तभी एक जोरदार आवाज आई। लोग हड़बड़ाकर उठे। कुछ समझ नहीं आया कि हुआ क्या है। पंचायत घर से मुनादी होने लगी, सावधान, गंडक नदी का तटबंध टूट चुका है। सभी लोग ऊंचे स्थानों की ओर जाएं, जान की रक्षा करें। बाढ़ गांव में प्रवेश कर चुकी है। जैसे नींद से नहीं, मौत के दरवाजे से जागे हों। अफरा तफरी मच गई। जो जहां था वहीं से भागने की कोशिश करने लगा। किसी के पास समय नहीं था कि सामान समेटे, अनाज उठाए, गाय भैंस खोले। रमाकांत बाबू ने तुरंत चीकू का हाथ पकड़ा। एक छोटा सा थैला जिसमें जरूरी दवाइयां, कुछ सूखे कपड़े और रुपए थे, और गांव के स्कूल की ओर दौड़ पड़े जो थोड़े ऊंचाई पर था। सुबह हुई तो गांव पानी में डूबा हुआ था। कच्चे मकान गिर चुके थे, फसलें बर्बाद हो चुकी थी और पशु बह चुके थे। चारों ओर कीचड़, मरे हुए जानवरों की दुर्गंध और डरे सहमे लोग। सरकारी सहायता अब तक नहीं पहुंची थी। मोबाइल नेटवर्क ठप, बिजली गायब। लोगों ने स्कूल, मंदिर और पक्के मकानों की छतों पर शरण ली थी। रमाकांत बाबू को लगा जैसे उनके जीवन भर की मेहनत एक रात में बह गई हो। हमारा घर? चीकू ने पूछा। अब वहां कुछ नहीं बचा बेटा, मात सोन में कहा। भाग भाई, संघर्ष और उम्मीद। अगले कुछ दिनों तक राहत दलाया। खाना, दवाई, पानी दिया गया। लेकिन सैकड़ों लोगों में कुछ किलो चावल और एक पाउच तेल से क्या होता? बीमारियां फैलने लगीं। डायरिया, मलेरिया और बुखार। गांव के बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। रमाकांत बाबू ने गांव वालों को संगठित किया। बाढ़ ने हमारा सब कुछ छीना, पर हमें एकता और आत्मनिर्भरता का रास्ता दिखाया। अब हम सिर्फ पार पीड़ित नहीं, बदलाव के प्रतीक हैं। एक अस्थायी रसोई शुरू करवाई, बच्चों को पढ़ाने का इंतजाम किया और गांव के नौजवानों को सफाई और बचाव कार्यों में लगाया। इस बीच शहर में रहने वाला शंभू जब गांव पहुंचा तो अपने पिता की हालत देखकर रो पड़ा। लेकिन रमाकांत बाबू ने उसे गले लगाकर कहा, बेटा, हमने सब कुछ खोया है, पर हिम्मत नहीं। इस गांव को फिर से बसाना है। भाग 6, पुनर्निर्माण की शुरुआत। सरकार की ओर से मुआवजा मिला, लेकिन बहुत कम। रमाकांत बाबू ने गांव के युवाओं को साथ लेकर एक योजना बनाई। बांध को मजबूत करना, जल निकासी का सही प्रबंध और बाढ़ आपदा प्रबंधन का स्थानीय ढांचा बनाना। शंभू ने शहर की एक एनजीओ से संपर्क किया जो गांवों में पुनर्विकास का काम करती थी। उनकी मदद से कुछ पक्के घर बने, नाले साफ किए गए और बाढ़ राहत शिविर को स्थायी सामुदायिक केंद्र में बदला गया। धीरे धीरे गांव फिर से बसने लगा, लेकिन अब हर साल बाढ़ के मौसम से पहले गांव तैयार रहता। बच्चों को सिखाया गया कि बाढ़ आने पर क्या करना है और महिलाओं को प्राथमिक चिकित्सा की ट्रेनिंग दी गई। भागजर, शक और नया सवेरा। 1 साल बीत चुका था। वही सावन फिर से आया। बादल फिर से गरजने लगे, लेकिन इस बार गांव के चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि तैयारी थी।
रमाकांत बाबू ने एक शाम पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर गांव वालों से कहा, बाढ़ ने हमारा सब कुछ छीना पर हमें एकता और आत्मनिर्भरता का रास्ता दिखाया। अब हम सिर्फ बाढ़ पीड़ित नहीं, बदलाव के प्रतीक हैं। चीकू ने मुस्कुराते हुए पूछा, दादाजी क्या अब बाढ़ फिर नहीं आएगी? रमाकांत बाबू ने मुस्कुराकर कहा, बेटा बाढ़ तो आएगी, लेकिन अब हम तैयार हैं। अब बाढ़ का कहर नहीं, हमारी हिम्मत जीतेगी।